दोस्तों वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है, जिससे लाखों परिवारों की चेहरों पर खुशियां देखने को मिलेगी, यानी ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इसी के चलते दोस्तों साल 2025 जैसे जैसे ख़त्म होता जा रहा है और नया साल जैसे जैसे आने वाला है, वैसे वैसे सरकार ने जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया है। राशि की बात करें, पेंशन योजना की जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया है और किसानों के लिए भी अच्छा काम किया है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कितनी राशि बढ़ा दी गई है। अब दिव्यांग लोगों को कितनी राशि मिलेगी, इसके अलावा विधवा महिलाओं को कितनी राशि मिलेगी और बुजुर्ग लोगों को कितनी राशि मिलेगी, आप सभी के मन में यह सवाल जरूर आया होगा। आपको बता दूं, इस बार लगभग 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक की मदद आपको देखने को मिलेगी। 3,000 रुपये से ज़्यादा की मदद भी आप तक पहुंचने वाली है। साल 2025 में समाज के कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों के लिए सरकार ने एक बड़ा और अच्छा फैसला लिया है। बुजुर्ग नागरिक जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके बिताई है, विधवा महिलाएं अपने जीवन साथी के बगैर अकेली रहती है, उन्होंने खो दिया अपना जीवन साथी, और दिव्यांग लोग जो शारीरिक रूप से जूझ रहे हैं, इन सभी के लिए पेंशन योजनाओं के अहम बदलाव देखने को मिली है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के लिए उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ाकर इन लोगों को आर्थिक सहारा देने का फैसला लिया है। ये कदम केवल आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि ये समाज के लिए बहुत ही अच्छा और सम्मान वाला काम है। पेंशन योजना में अगर बात करें, नए साल के बाद सरकार ने 3 मुख्य पेंशन योजनाएं हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। इनमें सुधार देखने को मिल रहा है और इनके जो नियम है इनको सरल बना दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की मैं बात करूं तो यहाँ पर अलग अलग मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन औसतन 300 से 700 रुपये तक की मासिक वृद्धि देखने को मिल रही है। आपको ये पैसा सीधे आपके खाते में आ जाएगा। लगभग 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में ये पैसा डीबीटी के जरिए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और आपको किसी बिचौलिए के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बैंक अकाउंट से जब आपकी मर्जी हो तब अपना पैसा निकाल सकते हो। बुजुर्गों की मैं बात करूँ, 60 साल से या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन योजना से फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग राशि दी जाएगी। कहीं पर 1,000-1,100 रुपये के आसपास और कहीं पर 2,500 रुपये से 3,000 रुपये के आसपास भी आपको मिलने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, विधवा महिला है उनके लिए लगभग 1,500 रुपये के आसपास की राशि दी जाएगी। पति की मौत के बाद महिलाओं के सामने काफ़ी सारी समस्या रहती है, आर्थिक समस्या, असुरक्षा उनके सामने रहती है। घर में कमाने वाला कोई नहीं हो और स्थिति और भी ज़्यादा बेकार हो जाती है। साल 2025 में विधवा पेंशन योजना में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। उनके जो बच्चे हैं उनको भी अब छात्रवृत्ति वगैरह हर महीने मिलने जा रही है। और इसकी राशि जो भी विधवा महिलाएं हैं तो उनकी जो राशि है वो लगभग 1,500 से 1,700 रुपये के आसपास महीना कर दी गई है और ये पैसा सीधा उनके खाते में आने वाला है। किसी दफ्तर के चक्कर आपको काटने नहीं पड़ेंगे, सीधा बैंक में आपका पैसा आएगा। और आपको ध्यान रखना है, आपका आधार लिंक होना चाहिए अपने नंबर से और बैंक में भी वही नंबर होना चाहिए, जिससे आपको समय पर आप तक मैसेज पहुंच पाए और अपना जो भी राशि है उसका आप फ़ायदा उठा पाए। इसी के साथ दोस्तों आप डिजिटल प्रमाण पत्र से काफ़ी सारी सुविधाएं मिल रही है। आप अपना स्टेटस भी जाकर चेक करवा सकते हैं और किसी भी धोखाधड़ी की संभावना लगभग बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है सरकार द्वारा। आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। सरकार लगातार लोगों से कह रही है कि अपना मोबाइल नंबर और बैंक की जानकारी अपडेट रखें, जिससे किसी प्रकार की कोई भी रुकावट ना आए, यानी आपका पैसा कहीं पर भी रुके नहीं और सीधा इसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। इस साल पेंशन योजना में कई प्रकार के फायदे हो रहे हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा फायदा यह है कि पेंशन की राशि बढ़ने से आर्थिक मदद बढ़ गई है। महंगाई के इस ज़माने में आप देखोगे रकम काफ़ी मदद का काम करती है। दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि डीबीटी के जरिए सीधा पैसा आपके खाते में आने वाला है, किसी तीसरे बंदे के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा और आप चाहो तो अब घर बैठे ही ऑनलाइन सबमिट कर सकती हो। अब आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको अपने कागज़ वगैरह अपडेट करवाने हो तो आप अपने घर बैठे मोबाइल ऐप पर ही कर सकती हो। इसी के साथ दोस्तों आपको मुफ्त स्वास्थ्य जाँच और दवाई की सुविधा भी दी जाएगी।